11 मार्च 2011। दोस्तों, जब इस दिन की शुरुआत हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस दिन एक देश में तबाही मचने वाली है। 11 मार्च 2011 को जापान में स्थानीय समय अनुसार दोपहर के 3 बजे 9 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। कहा जाता है कि 6 मिनट का ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इस दौरान खड़े होना भी मुश्किल था। ये जापान के इतिहास का सबसे ताकतवर भूकंप था। इसे 1900 के बाद दुनिया में आए 4 सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक माना जाता है। इस भूकंप के कुछ ही घंटों बाद महाविनाशकारी सुनामी जापान तक जा पहुंचा। प्रशांत महासागर के तट से सटे इलाकों में सुनामी ने कई मीटर ऊंची लहरों के साथ तबाही मचाई। कई साल बीत जाने पर भी जापान के लोग इस मंजर को याद कर सिहर जाते हैं। इतना ही नहीं, 9 की तीव्रता वाले इस भूकंप का पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से लेकर उसकी धुरी पर भी असर पड़ा है। भूकंप ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर करीब 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक हिला दिया। साथ ही पृथ्वी की प्रतिदिन घूमने की रफ्तार में 1.8 मिलीसेकंड की वृद्धि हुई है। इस भूकंप और सुनामी ने 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन दोस्तों, जापान में फिर से एक ऐसे ही विनाशकारी भूकंप और सुनामी की आशंका जताई जा रही है। जापान के टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर टेप्को ने देश में फिर से सुनामी आने की चेतावनी दी है। टेप्को ने बताया कि देश को फिर से खतरनाक सुनामी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव फुकुशिमा न्यूक्लियर स्टेशन पर पड़ेगा। साल 2011 में भयंकर भूकंप और सुनामी से इस स्टेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वहीं जापान सरकार के एक पैनल ने कहा है कि देश को एक बार फिर से खतरनाक सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। चेतावनी दी गई है कि इस बार यदि सुनामी आई तो लहरें 30 मीटर यानी कि 98 फीट से ज़्यादा ऊंची उठेंगी, और ये सब एक जोरदार भूकंप के आने के बाद होगा। इसके साथ ही पैनल ने कहा कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 हो सकती है। भूकंप और सुनामी पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूकंप प्रशांत महासागर के नीचे धरती की प्लेटों में कभी भी आ सकता है, जिसकी वजह से देश का होकाइडो और इवाते प्रेफेक्चर सुनामी के खतरे में आ सकते हैं। दोस्तों, जापान की बात करें तो वहाँ अक्सर ही कई बड़े बड़े भूकंप और सुनामी आते रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।